हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और ये भूमि पूजन किया है हमने, जो कि हम देवताओं को स्थान दे रहे हैं। तो स्थान देने से पहले 3 दिन पहले उनका भूमि पूजन हुआ है। तो 3 दिन पहले ही घर में पूजा शुरू हो गई है। तो यहाँ पे भूमि पूजन भी हो गया है। तो अब हमने यहाँ पे भूमि पूजन करने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि पंडित जी के द्वारा जो भी विधि जो किस तरह की क्या करना है वो सब बता रहे हैं। तो भूमि पूजन हमने चावल, फूल और ये लक्ष्मी गणेश जी, कलश और फूलों की माला के द्वारा किया। उसके बाद जो हम देवता लाए थे, गंगा जी पे भी हवन कराया था और वहाँ से हवन करा करके तब लेके आए थे। उसके बाद हम इनको इनके स्थान पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हमने इनका भूमि पूजन किया है, जहाँ पे इनको स्थापित किया जाएगा। तो उसके बाद हम इनको इनके स्थान पे लेकर आए और जो हमारे इष्ट देवता हैं उनको भी हम साथ में लाए। तो दोनों को ही, जो हमारे देवता और इष्ट देव जो मतलब जिनकी जो माने जाते हैं गुरु जी, तो उनको दोनों को हम लेकर के आए फूल वगैरह की माला के साथ। उसके बाद जो देवताओं का स्थान है, पापा जी ने वो बनाया गीत और भजनों के साथ और पूरी विधि विधान के साथ ये सब किया जाता है। ये 11 दिन पहले ही घर में मतलब जो प्रक्रिया या विधि होती है वो शुरू हो गई थी, लेकिन जो मेन पूजा हुई है वो 3 दिन पहले की है। तो कुछ इस तरीके से हमने पापा जी ने देवताओं का जो स्थान है वो बनाया, उनको स्थान दिया। देवता छोटे बड़े दोनों बनाए। फिर उसके बाद उनको जो कपड़े थे उनको वो उड़ाए और उनकी टोपी, चादर और फूलों की माला ये उड़ाने के बाद अगले दिन सुबह फिर से हमने पूजा की तैयारी की। तो ये रात को हमने ये सब बना दिए थे और बारी बारी से सबने मतलब हाथ जोड़े माथा टेका और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से बन गए हैं और इनको स्थान दे दिया है। उसके बाद अगले दिन सुबह सारी साफ़ सफाई की और सुबह इतने कोहरे में उठ के सब नहाए धोए और पूजा स्टार्ट की। तो इतनी ठंड में भी पंडित जी भी बहुत सुबह आ गए थे। तो फिर हमने यहाँ पे पूजा विधि शुरू करी। पूजा फिर से की गई, जिसमें जल का, धरती माता का और सब देवी देवताओं का आह्वान किया गया। सबकी पूजा हुई बारी बारी से पूरी विधि विधान के साथ। पूरे जो भी सामग्री हैं उन सबके साथ, फल फ्रूट और दूध, केले, चावल और हल्दी सभी के साथ इनका पूजन किया गया। तो सबसे पहले जल को पूजा, धरती माता को पूजा और इस तरीके से उनको आवाहन किया गया। तो ये देखिए, पूजा में ये जो है इनको भी पता होती है, ये बेजुबान बेशक है लेकिन सबको पता होती है। फिर अगले दिन हमने यहाँ पे की तैयारी, जो मेन मतलब 3 दिन पहले हो गई थी। तो जो मेन होगा हवन, उसके लिए यहाँ पे तैयारी की जा रही है। सबका खाना पीने भी होगा। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ सब चीज़ आ गई हैं और सजावट हो रही है मंदिर की। और मैंने लगाई है मम्मी की मेहंदी और अपने भी। और यहाँ पे हलवाई का भी सामान आ गया है। तो सारी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं हवन के लिए। और साथ ही साथ घर में हमें ये भी रखना पड़ता है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मतलब आपस में प्यार भाव से रहना पड़ता है, बहुत ही परहेज करना पड़ता है, तभी जाके हमारी ये सारी मन्नतें पूरी होती है। और यहाँ पे थोड़ी मैं मम्मी के साथ मस्ती करने लगी। देखो कितनी खुश हो रही मेहंदी लगा के। और बाहर के हमारे जो घर की सजावट है वो बाहर से कुछ इस तरीके से हुई। और उसके बाद शाम को ही यहाँ पे मंदिर भी सजा दिया गया। और जो हमारे इष्ट देवता हैं फिर वहाँ पर गए मम्मी पापा दोनों। और मम्मी पापा चले गए हैं। अब हम अकेले ही, रात को मुझे काम करना पड़ा। तो काम करते करते रात के 2 बज गए। फिर अगले दिन मुझे सुबह को भी जल्दी उठना पड़ा। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने धरती माता को स्पर्श किया। फिर जैसे ही मैंने धरती माता को स्पर्श किया तो मुझे 5 रुपये का नोट भी मिल गया। और उसके बाद मैंने यहाँ घर की सारी तैयारियाँ की, हम तैयार हुए। और ये हमारे दादाजी का रूप धारण किया इन्होंने, छोटे दादाजी ने, क्योंकि यही देवताओं को लाया था। फिर हम तैयार हुए, सभी ने पूजा वगैरह की तैयारी की सुबह सुबह। और उसके बाद हमने यहाँ पे पूजा की सारी तैयारियाँ की, सामग्री ली और पंडित जी ने सारी तैयारियाँ की। ये सब पूरी विधि विधान सब सारी चीज़ें करनी पड़ती है। यानी कि जैसे हरिद्वार जाते हैं तब सारा परहेज करना पड़ता है, वैसे ही इसमें करना पड़ता है। जब देवताओं को रखते हैं, कोई लहसुन प्याज नहीं खाना, कोई मतलब ठंडे तवे पे रोटी बनाना, कोई किसी से गलत नहीं बोलना, किसी को बाहर किसी को कुछ देना नहीं है। तो सारे परहेज करने पड़ते हैं। कोई अभी मतलब अन्नदान नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते, कुछ विधान इन दिनों में सब कुछ परहेज करना पड़ता है। और फिर ये पूरी विधि विधान के साथ इनको नहलाया धुलाया गया, दूध, गाय के दूध से, दही से और जल से, काफ़ी सारे जो फूल वगैरह उन सबसे नहलाया गया। फिर उनको कपड़े पहनाए, फिर गेंदे के फूल की माला पहनाई, फिर उसके बाद उनको टोपी पहनाई, फिर उनका दिया जलाया। तो सारी विधि विधान के द्वारा किया गया। और जो देवताओं के कपड़े थे फिर वेद उनको वे भी रखे गए। और उसके बाद जो फल फ्रूट और
जितनी भी सामग्री थी वो सारी उन सब के साथ पूजा की शुरुआत की सबसे पहले, और फिर उसके बाद बारी बारी से सबके टीका लगाया और धरती माता का पूजन किया, उनका फिर पूजन करके फिर जल का पूजन किया, फिर सारे देवी देवताओं का आह्वान किया पंडित जी ने, और उसके बाद जो हमारे देवता हैं उनका आह्वान किया, पूरे गांव जगह जिस जगह हम रह रहे हैं उन सब वो सारी जगह बता करके सारा पूरी विधि विधान के साथ उनका बुलाया, और आह्वान करने के बाद जो पूजा विधि होती है वो सब शुरू की गई, और जितने भी जो भी मंत्र वगैरह होता है वो सब पंडित जी ने किए। और यहाँ पर अब अग्नि देवता की आह्वान किया जा रहा है, तो अग्निदेव यहाँ पर पूजा की जा रही है अग्निदेव की। उसके बाद हमने यहाँ पे 108 बार आहुति दी अग्निदेव को, और घर में पूरे प्रेम भाव से और बहुत ही जो नियम होते हैं उनसे रहना पड़ता है, वरना ये जो भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं सब हमारी विफल हो जाएगी, इसलिए बहुत ही प्रेम भाव से रहना पड़ता है, सारी प्रेज करने पड़ते हैं, कोई नाखून बाल नहीं काट सकते, कोई एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में या फिर गलत नहीं बोल सकते, तो सारी चीज़ करनी पड़ती है, तभी हमारी ये जो विधियाँ है और जो हमारी मेहनत है ये सब तभी सफल हो पाती है। और यहाँ पे हमने फिर खड़े होकर आहुति दी, और उसके बाद फिर यहाँ पे आगे की प्रक्रिया शुरू की। और यहाँ पे फिर नारियल फोड़ा गया, जिसमें नारियल के जो पानी के छींटे हैं वो सारे में दिए। फिर यहाँ पे आरती शुरू की गई सभी देव देवताओं की। अग्निदेव का आह्वान करने के बाद बारी बारी से सबने आरती शुरू की। और आज बहुत ही मतलब मुझे खुशी भी हो रही थी, क्योंकि काफ़ी सालों का हमारा सपना था कि मतलब अपना घर हो, अपना सब कुछ हो, तो आज हमारा घर भी हुआ और हमारे जो देवता है उनको भी स्थान दिया गया। उसके बाद यहाँ पे सबको आरती दी और मैंने पूरे घर में आरती दिखाई। पंडित जी क्या कह रहे हैं, खाली थाली दिखा, और यहाँ पे पापा मुझसे मजाक कर रहे हैं कि मुझे आरती दिखाने के पंडित जी पैसे देने के लिए कह रहे थे, तो पापा कह रहे हैं कि यही देगी। उसके बाद मैंने जल अर्पण किया, और फिर उसके बाद मम्मी ने पापा के पैर छुए और माला पहनाई, और उसके बाद पापा ने मम्मी के सिंदूर भरा, और इधर पंडित जी ने सबको फल बांटा जो प्रसाद में था। और फिर उसके बाद भाइयों ने भी पैर छुए मम्मी पापा के और पंडित जी के, क्योंकि इन्हें भी बहुत खुशी हो रही थी कि मतलब अपना घर हुआ और अपने देवता बिठाए गए, तो काफ़ी मतलब एक सपना पूरा हो रहा था, क्योंकि इतने सालों से हम सोच रहे थे कि अपना घर हो, अपना सब कुछ हो, तो आज वो फाइनली हो गया। और इधर बहुत ही मुझे खुशी हो रही थी कि इधर हलवाई और टेंट वगैरह सब चीज़ की तैयारी हो गई, इतने हवन हुआ। और इधर मैंने यहाँ पे भट्टी पूजी, तो यहाँ पे मेरे से मजाक कर रहे थे कि हलवाई की हमें नेक चाहिए, और मुझे पता नहीं था कि मजाक कर रहे हैं, और मैंने हकीकत में इन्हें 10 रुपये दे दिए, लेकिन बाद में पता चला कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं, फिर मैंने उनको उठा लिए। और छोटा इतना बोलता है हमारा कि पूछो तो वो कह रहा 1 से 51 क्या, 51 रुपये भी ना मिला तुम्हें। पापा ने कह दो ना, दो ना या तो मुझे दिया दे उसके अपने मत कह रही है, ठीक है। अब उनसे क्या कहना, 151 रुपए फटाफट डाल दे, 151 कम से कम 51 देना, 151 कह दे, 51 रुपए मिलेगा, 4 रुपए मिलेगा। ये छोटा बहुत बोलता है। उसके बाद यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हुई, और जो भी पंडित जी की दक्षिणा थी फिर वो दी गई, और पंडित जी को विदाई करके उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू किया। और इधर प्रसाद भी तैयार हो गया था हमारा, तो प्रसाद का भी भोग लगाया देवताओं को और भगवान जी को। प्रसाद का भोग लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा ये पूरा तैयार हुआ। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही खुशी हो रही थी कि अंदर से भावुक भी हो रहे थे सब। और ये हमारे दादाजी एक्टिंग कर रहे हैं, और जैसे श्री राम ने हनुमान जी को भेजा था बूटी लेने के लिए, वो पूरा बनी उठा के ले आए थे, ऐसे ही पूरा पहाड़ उठा के लिए, ऐसे ही इसको भेजा आम के पत्ते लेने के लिए, पूरी टहनी पाड़ के ले आया। और पापा गए थे रात को कल शाम के टाइम गुरुजी के यहाँ पे, तो सुबह को वो सुबह ही आए थे, तो वहाँ से मेले में मिल लिए फर्स्ट टाइम ये कुछ लेकर के आए हैं। तो ये देख के मुझे बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम लेकर आए थे मेरे लिए कुछ। और यहाँ पे हमारा प्यारा समंदर इस तरीके से लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अब यहाँ पे भी खाना तैयार हो गया था। सबसे पहले हलवा तैयार हुआ, उसके लिए मैंने यहाँ पे
पारस पे खाने पे भी दिया जलाया। पारस की पूजा की और उसके बाद धीरे धीरे सारा खाना तैयार हो गया। अब यहाँ पे सब्जी भी आ गई है। सारा खाना तैयार होने के बाद अब सबसे पहले देवताओं को भगवान जी का भोग निकाला गया। उसके बाद यहाँ पे कन्याओं को जिमाया गया। तो ये जो छोटी सी है ये मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, क्योंकि इसकी एक्टिंग ही बहुत ही अलग थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी ये। और सबने खाना खाया अच्छे से, जिसमें फिर उसके बाद सबको पैर धोए और सबके टीके लगाए, पैर छुए और सबको कलावा बांधा। बारी बारी से सबने पैर छुए और सबको विदाई किया गया। और ये देखिए, इसको छोटी सी को पहले ही पता था कि मेरे पैर धोएंगे, तो पहले ही जूते निकाल के हाथ में लेकर के खड़ी है। इसको सब पता है क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए पहले ही अपना खुद से ही पैर दे रही है, खुद से ही खड़ी हो जाएगी। ये देखो, ऐसे ही सभी को विदा किया गया। और सबसे पहले आई मेरी ये प्यारी सी दोस्त, जो कि मेरी सबसे लाइफ में सबसे बेस्ट है। और सभी फिर धीरे धीरे सभी मेहमान आए और सबसे मिले बारी बारी से। और यहाँ पे मम्मी मेरे दोस्तों से मेरी बुराई कर रही है, और यहाँ पे हमारे मामा मामी को दीवार कुदा रहे हैं। और इनको मैंने बताया कि इधर से घूम का हो, दीवार कूदने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे सब मेहमान आए, सब बातें करे और काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही थी सबको देख करके। और बहुत मुश्किल से मम्मी को यहाँ पे तैयार किया, साड़ी पहनाई, क्योंकि सूट नहीं घूम रही थी। और मम्मी ने सबको लगा दिया पेटीकोट ढूंढने में, फिर भी नहीं मिला वो। और अब हमारे बुआ जी आ रही हैं भात लेकर के, क्योंकि बुआ जी की लड़की का शादी है, लड़के की शादी है, इसलिए वो भात लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जा रहे हैं भेली लेने के लिए, उनको लिवाने के लिए। पास में से ही सब आ गए हैं। तो यहाँ पे सब ब्लॉग मारने के लिए एक्साइटमेंट भी थे सब। ये देखो, तो यहाँ पे सब आ गए हैं, बुआ जी हैं, बुआ जी की लड़की वगैरह हैं। तो सब हमारे रिलेटिव्स ये सब आ गए हैं। और फिर यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो पूरा हो गया। थोड़ा भावुक भी हो गए हैं, क्योंकि हमारी जो बुआ हैं वो होती तो कुछ वो होती तो उनकी कमी थोड़ी महसूस हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा भावुक हो गए हैं। और फिर इनको हम लेकर के गए घर पर। मम्मी को देख करके बहुत खुशी होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मम्मी को ऐसा देखा है। और अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि किसको किधर को ले जाना है। और सबने गीत गाए और गीत गा करके इनको सबको लेकर के गए। और सब खुश भी हो रहे थे, क्योंकि इधर साइड में हरियाली थी, तो हरियाली देख करके हर कोई खुश होता था। तो सबका स्वागत किया गया, सबका स्वागत किया और सबको स्वागत करके सबका यहाँ पे फिर थोड़ा सा भावुक हो गए थे, तो सब रोने लगे एक दूसरे को देख करके। और मामा के लिए भांजी और भांजी के लिए मामा तो होते ही प्यारे हैं, तो पापा को देख करके रोने लगे। और यहाँ पे सब मुझे मेरी पायल के लिए टोक रहे थे, सब के सब। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सबको जो भेली आई थी वो बांटी। फिर उसके बाद सब मेहमान को बैठाया गया, और जो भी सब यहाँ पे देवताओं को देखने आ रही थी कि कैसा हमारा मंदिर बनाया। उसके बाद सबने फिर खाना खाया। खाने में थी आलू पूरी, छोले चावल, हलवा और रायता। तो सबने फिर खाना खाया। और यहाँ पे बात में मगन है, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, और इनको ये नहीं पता कि इनकी वीडियो बनी है। और यहाँ पे मेरी ड्यूटी लग गई है खाने की, वेटर की। तो यहाँ पे खाना जो कम था वो वहाँ पे पूर्ति करने के लिए मुझे मेरी ड्यूटी लगा दी गई है, खाने का ध्यान रखने के लिए। और यहाँ पे आप खाना खाने के बाद सब गीत गा रही हैं बाहर। उसके बाद यहाँ पे बर्थडे था छोटे का, तो बर्थडे भी था छोटे का, इसलिए यहाँ पे केक कटिंग की गई। और हम पे ज़्यादा बैलून फुलाए नहीं गए, इसलिए हमने थोड़े से बैलून नहीं फुलाए और यहाँ पर लगा दिए। और यहाँ पर दोनों का बर्थडे एक साथ था, तो दोनों का केक कट करा दिया। और ये देखिए सारे आए हैं, कैसे देख रहे हैं सब। इनको बहुत जल्दी लग रही थी केक खाने की, दोनों का छोटे छोटा को। यहाँ पे केक कट किया और सबको केक खिलाया, सबने बारी बारी से। सबसे पहले मम्मी ने, पापा ने खिलाया। इसके बाद ये हमारी मौसी जी ने हैं, मौसी जी और मौसा जी और उनके बच्चे।
मौसी जी की लड़की हैं। और ये हमारी मामी है बीच वाली। हमारी 3 मामी है तो ये बीच वाली मामी है। आज मैं सभी अपने रिलेटिव से मिलवा दूंगी। और ये हमारी छोटी मामी है। उसके बाद यहाँ पे अभी मामा के बच्चे हैं और ये पड़ोस में हैं आंटी जी। उसके बाद मेरी बारी आ जाती है। अब यहाँ पे हो गई थी बैलून के लिए लड़ाई, सब ने बच्चों में उनकी लड़ाई खत्म करी। फिर ये हमारी बुआ जी की सबसे बड़ी बेटी है, यानी कि हमारी दीदी हैं। फिर उनसे छोटी बेटी हैं। और अब सारी हमारी बुआ जी की लड़कियाँ आएंगी। ये भी बुआ जी की लड़की हैं। फिर ये हमारी बड़ी बुआ हैं और ये बड़ा भाई। फिर ये हमारी छोटी बुआ की लड़की हैं। और ये भी छोटी बुआ की लड़की हैं, छोटी। उसके बाद हम सब ने मिल करके डांस किया, मस्ती की और सबको केक खिलाया। और बारी बारी से सबने डांस किया। सबसे पहले मौसी ने शुरुआत की। और इसके बिना तो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन अधूरा है। तो ये हमारे छोटे दादाजी, तो इनकी तो ज़रूर होनी थी एंट्री। उसके बाद बड़ों की बारी आई। सब बच्चों की हो गई, अब बड़ों की बारी आई है नाचने की। और फिर यहाँ पे हो रहा है विदाई समारोह। तो सबकी विदाई हो रही है। और यहाँ पे विदा करते करते इनकी अच्छी दोस्ती हो गई मामी की और बुआ जी की लड़की की। तो इनकी यहाँ पे ये मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद सब गाड़ी में बैठे और सबकी विदाई हुई बारी बारी से। और सबकी विदाई हो गई। और यहाँ पे मेरे सारे कपड़े ख़राब हो गए सबको खाना पैक करने के चक्कर में, और सारी सब्जी से और वाइट वैसे थे। और इधर फिर सब सारा सामान सब खुलवाया, टेंट वगैरह सब सामान रखवाया और सारी साफ़ सफाई की। तब जा करके बर्थ में थे तो अब खाना खाया, लेकिन खाया नहीं गया। उसके बाद सारी घर की साफ़ सफाई की, बहुत गंदगी हो गई थी और अपने वही पुराने अवतार में आ गए। और सारी साफ़ सफाई करने के बाद अब बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।